नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल गोल्डन कहानी में आपका स्वागत है। बहुत पुराने समय की बात है। एक लालची साहूकार ने किसी गरीब किसान ने कर्ज लिया था। वह किसान बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक सुंदर बेटी भी थी और उस लालची साहूकार की नज़र किसान की सुंदर बेटी पर थी और यह बात मजबूर किसान जानता भी था। यही सोचते हुए कि साहूकार की गंदी नज़रें उसकी बेटी पर न पड़े, उस किसान ने बहुत कोशिश की उसका कर्ज उतारने की, मगर वह किसान उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। अब किसान दिन रात रोता था और यह सोचता था कि उस साहूकार का कर्जा कैसे चुकाएगा। तभी एक दिन साहूकार उस गरीब किसान के घर आता है और उस किसान से कहता है कि शायद तुम मेरा कर्जा चुका नहीं पाओगे और दिन रात उन पैसों का ब्याज बढ़ रहा है। तुम ऐसा करो कि बेटी की शादी मुझसे करवा दो या मेरा सारा कर्ज अभी चुकाओ, और अगर तुमने मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दी तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। साहूकार की सारी बातें अंदर बैठी उसकी बेटी भी सुन रही थी। साहूकार की ऐसी बात सुनकर किसान रोने लगा और साहूकार के पैर पकड़कर रोता हुआ बोला कि मालिक, ऐसा नहीं हो सकता, यह घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा सकता, इसके बदले चाहे आप कोई भी सज़ा दे दीजिए। तब साहूकार बोला कि ठीक है, कल सबके सामने मैं तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर एक थैले में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर डाल कर दूंगा और तुम्हारी बेटी को उस थैले में से एक पत्थर निकालना है, और इसमें से उस थैले में से काला पत्थर निकला तो इससे मुझे शादी करनी होगी, और उसमें से सफ़ेद निकला तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज उसी समय सबके सामने माफ़ कर दूंगा और ये शादी भी नहीं होगी। साहूकार ने किसान से यह भी कहा कि अगर तुम्हारी बेटी ने थैले में से पत्थर निकालने से मना कर दिया तो इसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हें जेल जाना होगा। यह कहकर साहूकार वहाँ से चल गया। अब गरीब किसान और उसकी बेटी के पास उस लालची और गंदे साहूकार की बात मानने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह दोनों ही भगवान पर भरोसा करके इस बात पर तैयार हो गए और अगले दिन साहूकार की बात बताई जगह पर पहुंच गए। तब भी साहूकार ने एक छोटा थैला लिया और सबसे नज़रें बचाते हुए ज़मीन पर पड़े बहुत सारे छोटे पत्थरों में से 2 पत्थर उस थैले में डाल दिए। साहूकार ने थैले में दोनों काले ही पत्थर डाले थे, उसने सफ़ेद पत्थर तो उठाया ही नहीं था, और यह सब किसान की बेटी ने देख लिया था। अब लड़की सोचने लगी कि क्या करे। उसके सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प यह कि वह पत्थर निकालने से ही मना कर दे, लेकिन ऐसा करने पर भी उसे साहूकार से शादी करनी होगी। दूसरा विकल्प यह था कि वह साहूकार से बोले दे कि उसने चालबाजी की है और दोनों ही काले पत्थर थे थैले में डाले हैं। ऐसे करने से साहूकार धोखेबाज साबित हो जाएगा, लेकिन ऐसा करने से भी उसके पिता का कर्ज माफ़ नहीं होगा। तीसरा विकल्प ये था कि वह काला पत्थर चुन ले और साहूकार से शादी कर ले, इससे उसके पिता का सारा कर्ज उतर जाएगा और उसके पिता को जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। किसान की बेटी बहुत बुद्धिमान थी, उसने दिमाग चलाया और चौथा रास्ता खोज लिया। किसान की बेटी ने उस थैले में डाला हाथ और एक पत्थर निकालते ही उसने नीचे गिरा दिया, जहाँ काले और सफ़ेद पत्थर बहुत सारे पड़े थे। फिर उसकी लड़की ने बड़ी ही समझदारी से सबके सामने यह बोला कि इस थैले में से मैं एक पत्थर निकाला, लेकिन वह तो मेरे हाथ से छूट नीचे गिर गया। अब नीचे सबके ने देखा काले और सफ़ेद पत्थर तो बहुत सारे गिरे हैं। ऐसे में कैसे पता लगेगा कि उस लड़की ने कौन सा पत्थर नीचे गिराया। तब भी किसान की बेटी ने बहुत ही समझदारी से बोला कि कोई बात नहीं, अभी जो पत्थर थैले में पड़ा है उससे मालूम चल जाएगा कि कौन सा पत्थर नीचे गिरा है। थैले में तो उसमें तो काला पत्थर था। किसान की बेटी ने तुरंत कहा कि इसका मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। किसान की बेटी की बात से सब लोग संतुष्ट थे और गांव के सरपंच ने भी सबके सामने साहूकार से यह कह दिया कि इस किसान का सारा कर्ज माफ़ कर दिया जाए और उसकी बेटी से भी अब तुम शादी नहीं कर सकते।
साहूकार लड़की का मुंह देखता रह गया और वह कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने तो बहुत चतुराई से दोनों काले पत्थर ही उस थैले में डाल रखे थे। इस तरह उस गरीब किसान की बेटी अपनी बुद्धिमानी से अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा दिया और उस लालची साहूकार से शादी करने से भी बच गई और उस साहूकार को अच्छा सबक भी सिखा दिया। दोस्तों, जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर इंसान धैर्य के साथ उस परेशानी का सोच समझकर सामना करे तो फिर चाहे कितनी भी बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़े, आपके तेज दिमाग के आगे वह पहाड़ भी चूर चूर हो जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक